जय श्री राम। आप सभी जानते हैं कि हम सूरज देव को जल अर्पित करते हैं। हिंदू धर्म में सूरज देव को जल चढ़ाने का काफ़ी महत्व है। तो हम जानेंगे कि किस तरह से सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और जल चढ़ाने का सही तरीका कौन सा है। उससे भी पहले कि आपको कौन से लोटे में जल अर्पित करना चाहिए सूर्य देव को। जब भी सूर्य को आप जल देते हैं तो कौन से लोटे से देना चाहिए। घर की जो महिलाएं होती हैं वो नहा के सुबह निवृत्त होकर कोई से भी लोटे में जल रखती हैं और वो अर्पित करती हैं सूर्य देव को। तो आपको ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि आपका जल सूर्य देव को नहीं लगता है। अगर आप गलती से जो भी जल अर्पित करती हैं किसी भी लोटे में, तो वो आपका जल अर्पित नहीं होता है। सूर्य देव उसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो जानेंगे आगे। वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो धलक दानी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जानें पूजा से संबंधित जानकारी आपको किस प्रकार सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों आइए जानते हैं कि सही तरीका क्या है। सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही नियम जानेंगे। इसमें हम सूर्य देव को कैसे जल चढ़ाते हैं इसके बारे में बताते हुए, ताकि आप कुछ आगे ऐसी गलती ना करें, आप अपनी गलती सुधार लें। वही सूर्य देव को जल देने के 1 घंटे के अंदर क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये भी जानेंगे। सबसे पहले आप जब भी सूर्य देव को जल देते हैं तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, वो भी वीडियो में आगे जानेंगे, जो बहुत ही खास है। हिंदू धर्म में सूर्य देव को जल चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। सभी लोग जानते हैं हिंदू धर्म में हमारे काफ़ी चीज़ें, हमारे दुख दरिद्रता और बहुत सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं सिर्फ मात्र 1 लोटा जल देने से। घर के बड़े बुजुर्गों को आपने सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाते ज़रूर देखा होगा। दिन की शुरुआत ही उनकी पूजा के साथ होती है। जैसे हम लोग सुबह निवृत्त होकर नहा धोकर अपने कार्य पर लगते हैं, वैसे ही बड़े बुजुर्ग सुबह नहा धोकर 1 लोटे जल से शुरुआत होती थी। लेकिन सूर्य देव को जल चढ़ाने के नियम क्या हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें हम आपको उसी के बारे में बताने वाली हूँ, ताकि आप अगली बार से अगर कुछ गलती कर रहे हैं तो सुधार लीजिए। सूर्य देव की पूजा करने का सही नियम क्या है, सूर्य देव को कैसे जल अर्पित करें, जानेंगे। सूर्य देव को रोज़ सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर अर्घ्य देना चाहिए। कुछ महिलाएं होती हैं कि सुबह नहाकर निवृत्त होकर 1 लोटा स्टील का भर लेती हैं और जल दे देती हैं, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल देती हैं। कुछ लोग तो फीका ही जल दे देते हैं, नहाते हैं और अपने बच्चों से बोलो 1 लोटा जल दे दो और पढ़ने चले जाओ। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको स्टील के या पीतल के लोटे में सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप तांबे के लोटे में मीठा जल अर्पित करते हैं सूर्य देव को, तो उसमें जब आप जल अर्पित करते हैं तो आप देखना एक ओरा टाइप का निकलता है, जो सूर्य की किरणों से आपकी आंखों की तरफ आकर्षित होता है। वो आप जल में देखेंगे जल चढ़ाते हुए। उससे आपके 2 फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा, आपके नेत्रों की रोशनी कम नहीं होगी, आपको कभी भी रोशनी की परेशानी नहीं होगी। जो सूर्य की किरणें निकलती हैं उससे आपकी आंखों पर जो ओरा बनता है तांबे के लोटे से, वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। कभी भी आपकी आई साइट वीक नहीं होगी। सूर्य के साथ साथ आप जब जल देते हैं तो सूर्य मंत्र का भी जाप करना चाहिए। आपको कोई भी जाप जो भी आसान लगे वो आप जाप अवश्य करना चाहिए। आप ये मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम ए सूर्य सहस्त्रात्रो तेजसो राजे जगपति अनुपमेये भगता ग्रहणाय दिवाकर। आप ये भी मंत्र बोल सकते हैं। अगर आप घर लाए हैं कुछ चीज़ें सुख शांति और तरक्की के लिए, तो आपको कौन कौन सी कुंडली में मौजूद होनी चाहिए। सूर्य देव को रोज़ जल चढ़ाने से कुंडली में सूर्य की स्थिति जो है वो बहुत ही मजबूत हो जाती है। जिनकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है उन्हें तो ज़रूर सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। अगर कुछ आपको याद नहीं भी आ रहा तो ओम सूर्याय नमः का भी आप सिंपल, जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो सिंपल इस तरह का भी जाप करके आप जल अर्पित कर सकते हैं। जब भी आप जल चढ़ा रहे हो तो जल चढ़ाते समय आपके पैरों पर छींटे नहीं पड़नी चाहिए। आपको इस स्थिति में जल अर्पित करना है। ओम सूर्याय नमः का
बोलते हुए ताकि आपके ऊपर छींटे ना आए। वहीं सूर्यदेव को जल सूर्य उदय होने के 1 घंटे के अंदर ही देना चाहिए। जब भी सूर्य उगते हुए सूर्य को जल देना चाहिए, उसकी जो किरणें निकलती हैं वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। ऐसा नहीं है सुबह सूर्य तो 6 बजे उगता है और आप जो जल अर्पित करते हैं 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, उसका कोई महत्व नहीं है। ऐसा करना फलदायी नहीं होता है। वहीं सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद 3 बार परिक्रमा करें, फिर धरती को प्रणाम करें। सूर्य को जल चढ़ाने वाले जल में फूल और चंदन मिलाएं। अगर ये मिलाते हैं तो ये बहुत ही उत्तम होता है। अगर आपके पास फूल नहीं है, चंदन नहीं है, तो आप मीठा यानी शक्कर डालकर भी उसको जल अर्पित कर सकते हैं। अगर शक्कर नहीं तो आप गुड़ डालकर अगर जल अर्पित करते हैं तो ये बहुत ही खास होता है। और कहते हैं कि आप जब भी जल अर्पित करते हैं और फिर चले आते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जल अर्पित करते समय उसके बाद आपको 3 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। 3 परिक्रमा करने के बाद जब आप परिक्रमा करके हाथ जोड़ते हो तो वही आपका जल पूरा लगता है। आपको जानेंगे कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अगर आपने जल अर्पित किया है, पूजा करिए, तो सबसे पहले आपको घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। आपको 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट आपको बैठना चाहिए। पूजा करके अपने घर में स्थित होना चाहिए। आप अपने किसी भी ऑफिस में बैठ सकते हैं, अपनी स्टडी रूम में बैठ सकते हैं, अपने बेडरूम में बैठ सकते हैं, अपने लॉन्च में, आंगन में। अपने घर के बाहर दहलीज नहीं लांघना चाहिए। नंबर 2, आपको सूर्य को जल अर्पित करने के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू से संबंधित चीज़ नहीं करनी चाहिए। साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। कम से कम आपको 30 मिनट तक ये प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हैं तो आपका जल परिपूर्ण लगता है, आपको जीवन में सफलता हासिल होती है और आपको सूर्य को जल अर्पित करने का ये सबसे उत्तम और सही तरीका है। आपको विशेष ध्यान रखना कि आपको तांबे के ही लोटे में जल अर्पित करना है। स्टील के, पीतल के या किसी भी और पात्र में या और किसी भी आकृति में, गिलास में, जो डोलची में, किसी भी प्रकार के हम भरते हैं और मंदिर भी ले जाते हैं, ये हमें नहीं करना है। अगर हो सकता है कि आपको, अगर आप परिक्रमा करने के बाद अगर महिलाओं को स्थिति होती है वो नहीं कर पाती हैं, तो वो धरती को भी एक लोटा